तो जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे एनटीपीसी के लिए जीके जीएस का प्रश्न, ठीक है, जो कि PYQ होगा, मतलब कि प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया है वही चीज़ हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, देखिए आपको करना क्या है, वीडियो को देखना है और सुनना है। बहुत सारे चीज़ इसमें से आपको याद हो जाएंगे सुनते सुनते, ठीक है, क्यूज़ की तरह। पहला नंबर पॉइंट देखेंगे क्या बोल रहा है। देख लीजिए, सारा ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो प्राचीन भारत के इतिहास से देखेंगे, कहने का मतलब कि टॉपिक वाइज होगा, ठीक है, सारे टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज है। तो यहाँ पे प्राचीन भारत के इतिहास से प्रश्न पूछा गया है, वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, अशोक द्वारा सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में बनवाया गया है। जो अशोक द्वारा सांची का स्तूप है वो मध्य प्रदेश में बनवाया गया था, और किसके द्वारा? तो अशोक के द्वारा। ठीक है, PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा की थी। ठीक है, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में यहाँ पे कहाँ आया था? तो भारत में आया था। कौन सा? तो चीनी यात्री था फाहियान। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था, याद रखेंगे। सक्सेस टिप्स देखेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम देवराय गुप्त, देवगुप्त, देवराज, देवश्री तथा उपाधियां विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत, ये भी सारे जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय का कौन कौन सा नाम है? देवगुप्त, देवराज, देवश्री तथा उपाधियां विक्रमांक, विक्रमादित्य, ठीक है, विक्रमादित्य, परम भागवत। ठीक है, ये सारे चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम था, याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एलोरा और एलिफेंटा में शैलकृत चैत्य राष्ट्रकूट काल की है। ठीक है, कौन सी काल की? तो चैत्य राष्ट्रकूट काल की है। एलोरा और एलिफेंटा में जो शैलकृत जो है वो चैत्र राष्ट्रकूट काल की है, याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, एलोरा का विख्यात कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। कौन? कृष्ण प्रथम ने बनवाया था एलोरा का विख्यात कैलाश मंदिर। नेक्स्ट देखते हैं। चोल राजवंश नौ सैन्य शक्ति के लिए प्रसिद्ध है। चोल राजवंश नौ सैन्य शक्ति के लिए प्रसिद्ध है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मध्यकालीन से जो प्रश्न आया है वो देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का शासक था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन वंश का शासक था? तो गुलाम वंश का, याद रखेंगे। अकबर द्वारा मनसबदारी प्रथा चलाया गया था। कौन सा? तो मनसबदारी, मनसबदारी, मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा? तो अकबर के द्वारा चलाया गया था, याद रखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे, इसमें बोल रहा है मनसबदारी प्रथा मंगोलों की दशमलव प्रणाली से लिया गया है। तो जो मनसबदारी प्रथा है वो मंगोलों के दशमलव प्रणाली से लिया गया है, याद रखेंगे। मुगल कालीन सेना संगठन मनसबदारी प्रथा कहलाती है। मुगल कालीन जो सेना है वो संगठन मनसबदारी प्रथा कहलाती थी, याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर का वध करवाया था। गुरु तेग बहादुर का वध कौन? तो औरंगजेब ने ये वध करवाया था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फैजाबाद थी। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? तो फैजाबाद, याद रखेंगे। कहाँ थी? तो फैजाबाद। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, इसमें से है ना, जैसे सुनते सुनते आपको बहुत चीज़ याद हो जाएगा। क्यूज के तरह ये वीडियो काम करेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो वीडियो में बने रहिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखिए। आप लोग वीडियो को पूरा देखते नहीं है, ठीक है, इग्नोर कर देते हैं। तो इग्नोर करिएगा तो आपको भी एग्ज़ाम जो है वो आपको इग्नोर कर देगा। ठीक है, एग्ज़ाम जो है वो आपको इग्नोर कर देगा, इसलिए वीडियो को अच्छे से देखिए, क्यूज की तरह काम करेगा। महात्मा गांधी ने 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा दिया था। तो जो करो या मरो का नारा है वो भारत छोड़ो आंदोलन के समय में कौन दिया था? तो महात्मा गांधी जी 1942 में दिए थे, याद रखेंगे। भारत के भूगोल से देखते हैं। नीलगिरी पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहलाता है। नीलगिरी पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं। जिम कॉर्बेट सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। जिम कॉर्बेट सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है, याद रखेंगे। अब फिजिक्स से देखते हैं। दाब बढ़ने से बर्फ का जो गलनांक है वो क्या होता है? तो घटता है, याद रखेंगे। दाब बढ़ने से जो बर्फ का गलनांक है वो क्या होता है? तो घटता है। अनुदैर्घ्य तरंगे निर्वात में क्या नहीं कर सकती है? तो गुजर नहीं सकती है। जो अनुदैर्घ्य तरंगे हैं वो निर्वात में नहीं गुजर सकती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट। ध्वनि को आँखों के रूप में प्रयोग करने वाली प्रणाली
प्राणी कौन सा है? तो चमगादड़ है। ध्वनि को आँखों के रूप में प्रयोग करने वाली प्राणी चमगादड़ है, जो कि यहाँ पे दिया गया है कि ध्वनि को आँखों के रूप में प्रयोग करता है कौन? तो चमगादड़, याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, मतलब कि बदल देता है। डायनेमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। जैसे देखेंगे जनरेटर में आगे लगा हुआ रहता है डायनेमो, उसको अगर मान लीजिए चालू करते हैं तो वो विद्युत उत्पन्न करके देता है, ठीक है। तो वो जब घूमता है तो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो याद रखेंगे डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। नेक्स्ट देखते हैं केमिस्ट्री से प्रश्न, खाने का सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। खाने का जो सोडा होता है उसका नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, पायस एक कुलाइड द्रव में होता है, ठीक है। पायस एक कुलाइड द्रव होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, जर्मन सिल्वर में कॉपर, निकल तथा जिंक होता है। जर्मन सिल्वर में कॉपर, निकल और क्या होता है? तो जिंक होता है, याद रखेंगे। अब बायोलॉजी से देखते हैं, ठीक है। पीलिया से यकृत प्रभावित होता है, ठीक है। पीलिया से क्या हो जाता है? तो यकृत क्या होता है? तो प्रभावित होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विटामिन B6 की कमी से अरक्तता की बीमारी होती है। विटामिन B6 की कमी से क्या होता है? तो अरक्तता। सर्वग्राही AB रुधिर वर्ग का होता है। सर्वग्राही AB रुधिर वर्ग का होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, तमाशा तथा लावनी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। तमाशा तथा लावनी महाराष्ट्र की लोक नृत्य है। नेक्स्ट देखते हैं, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। 1 जनवरी 1955 को WTO ने गेट का स्थान ले लिया है, ठीक है। गेट का स्थान, इसका भी जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है, याद रखेंगे, ठीक है। जिनेवा में 1 जनवरी 1995 को WTO ने गेट का स्थान ले लिया है, ठीक है। WHO का भी मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। 1949 ईस्वी में चीन में लाल क्रांति हुई थी। 1949 ईस्वी में, याद रखेंगे। चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? तो 1949 में। कहाँ में हुआ था? तो चीन में, याद रखेंगे। वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा देश है। विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है, ठीक है। देखिए, जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको आप सुनिएगा अच्छा से और देखते रहिएगा ना, तो बहुत चीज़ कंफर्म बोल रहा हूँ कि याद हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ वीडियो को पूरा देखिए, आधा अधूरा देखिएगा तो समझ लीजिए कि एग्ज़ाम भी जो है ना वो आधा अधूरा ही आपको छोड़ देगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दिनार इराक की मुद्रा का नाम है। दिनार जो है वो इराक की मुद्रा का नाम है। अब हम लोग देखते हैं आगे, प्राचीन भारत का इतिहास से पूछा गया है, वो कि महेंद्र घाट, RRB महेंद्र घाट 1995 में, ठीक है। बहुत पीछे से चलते हैं लेकर के, ठीक है। और जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक आपका GKGS कम्प्लीटली डेली एक वीडियो आ जाएगा। प्राचीन भारत के इतिहास से प्रश्न देखेंगे, नौसेना का सर्वप्रथम प्रयोग चोलों द्वारा किया गया था। नौसेना का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो चोलों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, आधुनिक भारत का इतिहास से, लॉर्ड डलहौजी के समय में द्वितीय सिख युद्ध हुआ था। लॉर्ड डलहौजी के समय में द्वितीय सिख युद्ध हुआ था, ठीक है। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था। देखिए, डिटेल में कुछ बता नहीं रहा है इसमें, इसलिए कि वीडियो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। जो यहाँ पे दिया है वही चीज़ मैं बोल बोल कर आपको सुना रहा हूँ, क्योंकि देखिए बुक पढ़ने का उतना टाइम नहीं है, तो आप सुनिए और देखिए, बहुत चीज़ आपको याद हो जाएगा, ताकि आपको जो एग्ज़ाम है ना अच्छे नंबर आ जाए एग्ज़ाम में GKGS से। तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो। डायरेक्ट एग्जाम में आएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना पूछ देगा कब हुआ था, तो याद रहेगा तब ना कि 1600 ईस्वी में, ठीक है। तो डिटेल्स के लिए और भी मतलब वीडियो हम बनाएंगे, जिसमें कुछ और भी वीडियो अपलोड है, जैसे बिहार दरोगा का भी चल रहा है सेल्फ प्रैक्टिस, उसमें हम कुछ जो आते हैं तो वो मैं डिटेल में बता देता हूँ, ठीक है। तो उसमें टाइम है, वैकेंसी अभी नहीं आया, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, इसलिए ज़्यादा फोकस करिए कि सुन कर देख करके और क्यूज़ की तरह ही याद हो जाए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ठीक है। और PDF के लिए आपको बार बार मैं बोल रहा हूँ टेलीग्राम चैनल को पहले ज्वाइन करना होगा, ठीक है, और बाकी फिर डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा था, ठीक है। यह कथन कौन कहा था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या बोला था? तो भारत का जो प्रत्येक नागरिक है वो क्या है? तो भ्रष्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, 21 फरवरी 1952 को पहला आम चुनाव संपन्न हुआ था।
21 फरवरी 1952 को पहला आम चुनाव संपन्न हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। कौन? मोहम्मद अली जिन्ना लाहौर अधिवेशन का अध्यक्षता किया था। कौन? तो मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट देखते हैं, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है, गांधी इरविन मतलब लॉर्ड इरविन। ठीक है, लॉर्ड इरविन के बीच में समझौता हुआ था, तो 5 मार्च 1931 को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फिजिक्स से प्रश्न। तो अम्ल आग्नेय शैलों में सिलिका का प्रतिशत अधिक होता है। अम्ल आग्नेय शैलों में सिलिका का जो है प्रतिशत अधिक होता है। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्रोड कहलाती है। क्या कहलाती है? तो क्रोड। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है? भूगोल का प्रश्न है। ठीक है, भौतिक भूगोल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखें पृथ्वी की जो सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है? तो क्रोड कहलाती है। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे विश्व का भूगोल से देखेंगे। ठीक है, पहला नंबर पॉइंट बोल रहा है कि मैक्सिको की खाड़ी संसार की सबसे बड़ी खाड़ी है। मैक्सिको की खाड़ी संसार की सबसे बड़ी खाड़ी इसका कौन सी? तो सबसे बड़ी कौन सी है? तो मैक्सिको की खाड़ी। नेक्स्ट देखते हैं, कांगो नदी घाटी 4667 किलोमीटर क्या है? तो लंबी है। कांगो की जो नदी है वो 4667 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट देखते हैं, पॉलिटिका। पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है, याद रखेंगे। सक्सेस टिप्स देखते हैं। संविधान में पंचायतों के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 40 में है। संविधान में पंचायतों के गठन का प्रावधान अनुच्छेद कौन सा? तो अनुच्छेद 40 में। नेक्स्ट देखते हैं, पंचायत व्यवस्था के स्तर ग्राम सभा, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत है। ठीक है, पंचायत व्यवस्था का स्तर पहला हो जाएगा ग्राम सभा, फिर होता है क्षेत्र पंचायत होता है, फिर जिला पंचायत होता है। नेक्स्ट पॉइंट, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, याद रखेंगे। ठीक है, उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः इसे मतदान करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य राज्यपाल को अपना त्यागपत्र सौंप सकते हैं। जो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य होते हैं वो किनको सौंप सकते हैं? तो राज्यपाल को अपना त्यागपत्र जो है वो सौंप सकते हैं। ठीक है, अपना त्यागपत्र सौंप सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। इसमें भौतिक विज्ञान से देखेंगे। टॉपिक है, पहला नंबर पॉइंट है, हीलियम का घनत्व वायु में कम होने के कारण हीलियम में भरा हुआ गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है। ठीक है, हीलियम का घनत्व वायु में कम होने के कारण हीलियम से भरा हुआ गुब्बारा जो है वायु में उड़ने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, चमगादड़ की ध्वनि पराश्रव्य होती है। चमगादड़ की ध्वनि पराश्रव्य होती है। नेक्स्ट पॉइंट, एक्स किरण की खोज विल्हेम रॉन्टन ने 1895 ईस्वी में किया था। एक्स किरण की जो खोज है वो विल्हेम रॉन्टन ने 1895 में किया था। नेक्स्ट, स्टील में ध्वनि की चाल सबसे तेज होती है। किसमें? तो स्टील में। स्टील में जो है वो ध्वनि की चाल सबसे तेज होती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखें, यहाँ पे बोल रहा है औद्योगिक अल्कोहल के निर्माण में सीरा का उपयोग किया जाता है। औद्योगिक अल्कोहल के निर्माण में सीरा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, विद्युत लेपन के लिए सामान्यतः क्रोमियम, कॉपर तथा निकल धातुओं का प्रयोग किया जाता है। विद्युत लेपन के लिए सामान्यतः क्रोमियम, कॉपर और निकल धातुओं का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, लोहे का शुद्ध रूप पीटवा लोहा होता है। लोहा का जो शुद्ध रूप है, एग्जाम में पूछेगा कि लोहा का शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो पीटवा लोहा। कौन सा लोहा? तो पीटवा लोहा होता है शुद्ध रूप। बायोलॉजी से प्रश्न देखेंगे। पौधों द्वारा नाइट्रोजन का प्रयोग नाइट्रेट के रूप में किया जाता है। पौधों द्वारा नाइट्रोजन का जो प्रयोग है वो नाइट्रेट के द्वारा किया जाता है। कोलेस्ट्रॉल हृदय रोग का मुख्य कारण है। कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो हृदय रोगों के लिए मुख्य कारण, हृदय रोगों का मुख्य कारण है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड्स है। प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड्स है। ऑप्शन नंबर जो भी रहेगा वो मारेंगे। ठीक है, पूछेगा कि प्रोटीन क्या है, तो प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड्स है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। खट्टे फलों में विटामिन सी होता है और इसी विटामिन सी के कारण स्कर्वी रोग हो जाता है, याद रखेंगे।
नेक्स्ट देखते हैं क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पत्तों का रंग कैसा होता है, तो हरा होता है। याद रखेंगे, ये सबको पता होगा, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पत्तों का जो रंग है वो हरा होता है। नेक्स्ट देखते हैं टेनिस खेल से डबल फॉल्ट शब्द का संबंध है। टेनिस खेल से डबल फॉल्ट शब्द का संबंध है। नेक्स्ट देखते हैं वियना में अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय है। वियना में कहाँ, तो वियना में क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय है। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग इस वीडियो में जीके जीएस का जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है रेलवे के एग्जाम में, ठीक है, या तो आप ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं या फिर एनटीपीसी, उसमें आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।